नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी माह के चौथे सप्ताह यानी आखिरी सप्ताह के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए 22 जनवरी से 28 जनवरी 2021 तक का ये समय कैसा रहने वाला है और इन 7 दिनों में कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, क्या शुभ नक्षत्र होंगे, कौन सा ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेगा और साथ ही उसका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर किस तरह से पड़ेगा, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि के 22 जनवरी से 28 जनवरी तक के राशिफल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए जनवरी माह का ये आखिरी सप्ताह कैसा रहेगा, तो चलिए जानते हैं। देखिए, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो चंद्रमा की स्थिति अगर देखी जाए तो चंद्रमा 22 जनवरी से सुबह मेष राशि में गोचर करते हुए 28 जनवरी तक कर्क राशि में जाएंगे, यानी आपके ये 4 भाव सक्रिय होंगे, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। तो इन 4 भावों में चंद्रमा आपके लिए गोचर करेंगे और इन्हीं के अनुसार आपकी दिनचर्या में भी परिवर्तन होगा। अब ये जो 22 जनवरी का दिन है ये नवमी तिथि है और इस सप्ताह का जो अंतिम दिन है यानी 28 जनवरी का, ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। एक तो इस दिन पौष मास की पूर्णिमा तिथि है और क्योंकि अभी कुंभ चल रहा है तो इस वजह से ये जो पूर्णिमा तिथि है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस दिन का भी आप लाभ उठा सकते हैं। ऊपर से इस दिन बहुत शुभ योग बन रहे हैं। एक तो गुरु पुष्य योग बनेगा जो पूरा दिन रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा, अमृत सिद्धि योग बनेगा, तो जिसकी वजह से ये दिन बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। पुष्य नक्षत्र रहेगा और साथ ही इस दिन 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होगा। जो 25 जनवरी को बुध का राशि परिवर्तन होगा और ये बुध मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र का राशि परिवर्तन भी यहाँ होगा। शुक्र अब 28 जनवरी को मकर राशि में गुरु और शनि के साथ बैठेंगे, तो ये कुछ परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, अब इन सब का जो मिला जुला प्रभाव होगा वो किस तरह से होगा, तो देखिए, सप्ताह की शुरुआत से ही चंद्रमा सप्तम भाव से गोचर करते हुए चलेंगे और सप्तम भाव जो है वो विवाह का भाव है, साझेदारी का भाव है। तो यहाँ चंद्रमा का जो गोचर होगा ये आप लोगों के सभी कामों को सफलता प्रदान कराएगा, यानी आपके जो अपने ज़रूरी काम हैं उनमें अब आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखिए, विदेशों से जुड़ा कोई भी सौदा अब आपको अनुकूल परिणाम देगा, यानी किसी भी तरह के काम से अगर विदेश से आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके काम की इस दौरान सराहना होगी। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं या कोई बिज़नेस करते हैं या किसी सामाजिक संस्था से आप जुड़े हैं तो अब आपके काम को सराहा जाएगा, लोगों की नज़रों में आपका काम आएगा, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। साथ ही दुश्मनों पर, आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर भी आप हावी रहेंगे। हालांकि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों से सावधान रहना भी आपके लिए बेहतर होगा जो आपके दुश्मन हैं, जो आपका बुरा सोचते हैं। तो अचानक से किसी तरह की कोई चोट ना पहुंचाएं आपको, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। अगर बात करें इस राशि के विद्यार्थियों की तो आप लोगों के लिए भी बेहद समय अनुकूल है। आप कॉम्पिटिटर से आगे निकलते हुए दिखाई देंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पर फोकस भी कर पाएंगे, ऐसा ये समय होगा। इसके अलावा देखिए, कार्य क्षेत्र में भी आपको कई स्रोतों से धन लाभ होने के योग बनेंगे, यानी कई ऐसे स्रोत, जैसे अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं या इसके अलावा आपने किसी छोटी छोटी चीज़ों में इन्वेस्ट किया है, आप कोई ऐसा साइड बिजनेस करते हैं तो वहाँ से अब आपके लिए लाभ की उम्मीदें ज़्यादा बनती दिख रही हैं। बस आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिएगा और यदि आप अल्कोहल या नशे की चीज़ें लेते हैं तो इस दौरान इन चीज़ों से अगर आप बचेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी संतोष की भावना आपके मन में रहेगी, आनंद की भावना मन में रहेगी। इसके अलावा देखिए, अब यहाँ जो चंद्रमा है ये आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। तो ये जो 25 जनवरी को चंद्रमा का गोचर होगा तो 8वां भाव आपके लाभ का, हानि का,
या अचानक से होने वाले लाभ के अनुसंधान का बदलाव का भाव होता है। तो इसलिए यहाँ थोड़ी सी सावधानी आपको ज़रूर रखनी है। जैसे आपके काम में कोई रुकावट आ सकती है, तो इसलिए ऐसे में आप अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी सहमति से काम करें, उनके संपर्क में ज़्यादा रहें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। और एक बात का ध्यान रखें कि आप किसी के भी गुप्त व्यवहार या गुप्त योजनाओं में शामिल बिल्कुल ना हो। यानी अगर कोई किसी तरह की योजना में आपका साथ पाना चाहता है तो आप उसमें बिल्कुल भी शामिल ना हो, वरना आप अपने दुश्मनों को इससे तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको परेशानी आगे बन सकती है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको चलना है। बाकी 25 जनवरी को जो बुध का राशि परिवर्तन होगा, तो बुध अपनी राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में जाएंगे। फिर यहाँ जो स्थिति होगी ये आपके पंचम भाव में होगी और शुक्र आपके चौथे भाव में जा रहे हैं। तो बुध और शुक्र का ये गोचर आपके लिए कई तरह के लाभ लेकर आएगा। खास तौर से इस राशि के विद्यार्थियों को ज़्यादा लाभ मिलेगा, यानी जो उच्च शिक्षा अर्जित कर रहे हैं 25 जनवरी से ही आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध अकेला ऐसा ग्रह है जो अपनी राशि परिवर्तित करते ही लाभ देना शुरू कर देता है। क्योंकि ये तेज़ गति से चलने वाला ग्रह है, इसलिए ये आपके ऊपर से नवम भाव का स्वामी भी है और द्वादश भाव का स्वामी भी है। और नवम भाव का स्वामी होने से समझो यहाँ आपको आपका भाग्योदय होगा, क्योंकि ये आपके पंचम भाव में बैठ रहा है, तो अच्छे फलों की प्राप्ति आपको होगी। सबसे अच्छे अनुकूल रिजल्ट विद्यार्थियों को भी मिलेंगे। अगर आपने प्रयास की है, मेहनत की है, तो उनके अब आपको अच्छे रिजल्ट मिलने की पूरी संभावना रहेगी। और देखिए, यदि आप सिंगल हैं तो आप लोगों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे, अपनी भावनाओं को अपनों के सामने व्यक्त कर पाएंगे, अपने रिश्तेदारों के सामने खुलकर रख पाएंगे अपनी भावनाओं को, जिससे आपको अपने भाग्य का साथ भी मिलेगा और अपने परिवार वालों का सपोर्ट भी मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप सिंगल हैं, प्यार करते हैं किसी से, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय उपयुक्त है। इसका पूरा फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। बाकी कार्य क्षेत्र में अब आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी, आपकी सहज शक्ति में वृद्धि होगी। सरकारी सेवा में, सरकारी नौकरी में यदि आप काम करते हैं तो अब बदलाव यानी स्थानांतरण को लेकर कोई ना कोई अच्छा समाचार आपको ज़रूर प्राप्त हो सकता है। अगर काफ़ी दिनों से आप अपनी नौकरी में कुछ बदलाव चाह रहे थे, तो अब यहाँ ऐसा संभव हो सकता है। अचानक से लाभ के योग आप लोगों के लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपको एकदम से खुश कर देंगे। समय बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद आपको थोड़ी सावधानी ज़रूर रखनी है, क्योंकि चंद्रमा अब अपनी राशि बदलेंगे और अब ये आपके नवम भाव में आ जाएंगे। नवम भाव जो कि भाग्य का भाव कहा जाता है, इसलिए भाग्य के द्वारा आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी प्रगति होगी। आप यहाँ बहुत अधिक मेहनत करेंगे, उस मेहनत का लाभ भी आपको मिलेगा। तो ये रिजल्ट आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि यहाँ ज़्यादा काम के दबाव से आपको थोड़ा तनाव ज़रूर हो सकता है, तो इसके लिए आप बीच बीच में आराम ज़रूर करते रहें। बाकी इस समय आप अपनी मेहनत का लाभ ज़रूर उठा पाएंगे। और देखिए, अब चंद्रमा आपके दशम भाव में आ जाएंगे, यानी कर्क राशि में। तो कर्क राशि में चंद्रमा का ये गोचर बड़े सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। ऊपर से यहाँ जो है बड़े अच्छे योग भी बन रहे हैं, जैसे पुष्य नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो साथ में अमृत सिद्धि योग भी है और रवि योग है, तो वहीं पूर्णिमा तिथि भी है। तो ये तो आपके लिए आपके काम में कई गुना प्रभाव डालने वाला समय होगा, सकारात्मक प्रभाव वाला होगा। आपके सीनियर, आपके बॉस आपके काम की सराहना करेंगे, आपको लाभ भी होगा। नौकरी में पदोन्नति का योग भी है। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो वो भी पूरी हो सकती है अगर आप मेहनत करते हैं तो दोस्तों, जहां आपके काम करने के, आपके जीवन के नया सुधार आएगा, आपके काम करने के तरीकों में सुधार आएगा। अपने व्यवसाय में भी कुछ विविधता आप देख सकते हैं। और जो जातक नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वो नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। बेहद उत्तम समय है। यहाँ आपके मित्र, आपके परिवार के लोग विशेष रूप से आपके लिए सहायक साबित होंगे। ये 28 जनवरी को गुरुवार के दिन पूर्णिमा का जो दिन है, तो ये एक तो स्नान करने के लिए, दान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पौष मास की जो अमावस्या तिथि होती है तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए इस बार प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा दिन है अपने सभी कामों को पूरा करने के लिए। ये महीना भगवान सूर्य नारायण को समर्पित होता है, तो इसलिए ये पूर्णिमा तिथि चंद्रमा को समर्पित की जाती है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के प्राप्त करने का भी ये दिन होता है।
तो आप यहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। इसके लिए यदि आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छा है। और देखिए, इस दिन आप सूर्य पूजा भी ज़रूर करें। पूरे दिन भगवान का स्मरण करते रहें ताकि आपको रिजल्ट आपके मुताबिक ही मिल सके। तो ये सप्ताह का लाभ आपको ज़रूर उठाना चाहिए। बेहद शुभ योगों में ये सप्ताह आ रहा है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम प्रार्थना करेंगे आपका आने वाला समय शुभ हो।